अस्सलाम वालेकुम। नेपाल का रकबा 1,47,516 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर इसे पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो इसका कुल रकबा तकरीबन सूबा सिंध के बराबर है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के दामन में आबाद इस मुल्क की आबादी 3 करोड़ से कुछ कम है, जिसमें अक्सरियत हिंदू मजहब के पैरोकारों की है। नेपाल तकसीम हिंदुस्तान से पहले एक बादशाहत था। नेपाली बादशाहत महल्लाती साजिशों और दरबारियों की बाहमी चपकलश की वजह से शायद दुनिया की बदनाम तरीन बादशाहत थी, जहां मुखालिफिन को कत्ल करना भी मामूल की बात थी। कत्ल व गारत गरी के हवाले से आखिरी वाक़या 1 जून 2001 को पेश आया, जब वली अहद शहजादा दपिंद्रा बीर बिक्रम शाह ने अपने वालिद शाह बरिंद्रा समेत शाही ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। उसके बाद ज्ञानेंद्रा शाह ने तख्त संभाला। उस वक्त नेपाल के कई इलाकों में अमलन बगावत हो चुकी थी। इन बागियों को दोबारा कौमी धारे में लाने के लिए बादशाहत का दस्तूरी तौर पर खात्मा कर दिया गया और मई 2008 में ज्ञानेंद्रा शाह बादशाह नहीं रहे। उनके साथ ही नेपाल के शाह खानदान की बादशाहत ख़त्म हुई, जो 1760 से मुल्क को संभाले हुए थी। उसके बाद मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत का सिलसिला शुरू हो गया। आजकल नेपाल एक नए सियासी बहरान का सामना कर रहा है। ये बहरान दरअसल नेपाल के नौजवानों की बर्पा की हुई तहरीक है, जिसमें अब तक 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तहरीक का आगाज़ यूं हुआ कि पिछले चंद हफ्ते से सोशल मीडिया पर नेपो किड्स के उन्वान से एक मुहिम चल रही थी। ये मुहिम दरअसल सियासतदानों और आला सरकारी अफसरों के बच्चों के बारे में थी, जिन्हें रियासत के हर इदारे में बेहतरीन नौकरियां मिल रही थीं, मगर आम नेपाली को मजदूरी मिलना भी दुश्वार हो चुका था। मुल्क के हर इदारे में बदउनवानी पहले से ही एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी, मगर बड़े लोगों के बच्चों की नौकरियां नेपाली अवाम की बर्दाश्त ख़त्म कर गईं। हुकूमत ने इन खबरों को फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गुमराही करार दिया और इनकी तरदीद की। इसके बावजूद मसला हल नहीं हुआ तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगी और इसके लिए उन्हें चंद दिन दिए गए। दी गई मुद्दत में इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो 4 सितंबर 2025 की रात यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने यह फैसला तो कर लिया, मगर इसके साथ ही उन लाखों लोगों का रोजगार बंद हो गया जो फेसबुक के जरिए कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही उन 35 लाख नेपालियों का राब्ता भी अपने खानदानों से मुनक़ता हो गया जो बैरूने मुल्क काम कर रहे थे। ये 35 लाख लोग नेपाल की आबादी का तकरीबन 14% हैं, जो बाहर से मुल्क की मजमूई पैदावार के 33% के बराबर ज़र मुबादला भेजते हैं। इन सब लोगों का अपने ख़ानदानों से राब्ते का सबसे सस्ता ज़रिया ही सोशल मीडिया था, सो ये लोग भी हरकत में आ गए। इन सब पर सबकत ले गए वो नौजवान जिनकी उम्रें 15 से 25 साल के दरमियान हैं। ये नौजवान 8 सितंबर को सड़कों पर आ गए। हुकूमत ने पुलिस को गोली मारने की खुली छूट दी तो 19 लोग सड़कों पर मारे गए। इसके साथ ही मुजाहिरों का सिलसिला जोर पकड़ गया, जिसके नतीजे में नेपाल के वजीर दाखिला रामेश लेखक ने पहले और उनके चंद घंटे बाद ही वजीर आज़म KP शर्मा ओली ने अपना इस्तीफ़ा सदर रामचंद्र पौडल को भेज दिया। नेपाल ऐसा मुल्क है जो पहाड़ी वादियों में बसा हुआ है। कुछ अरसा पहले तक एक वादी के लोगों का ताल्लुक दूसरी वादी से नहीं हुआ करता था, इसलिए नेपाली मुआशरे में बादशाह के अलावा कोई मुश्तरक कदर मौजूद नहीं थी। बादशाह के बाद नेपाल में दूसरी कदर मुश्तरक सोशल मीडिया के ज़रिए वजूद में आई। छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए नेपाल के लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सब लोग एक जैसी मुसीबत का ही सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी का अफरीत हर जगह पंजे गाड़े हुए है। हर जगह के रियासती गुमाश्ते आम लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। हर वो जगह जहां से पैसा कमाया जा सकता है हुकूमत के पास है और उस पर हुकूमती लोगों के रिश्तेदार काबिज हैं। एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ चंद दर्जन लोग जिनके कब्जे में सभी वसाइल हैं।
नेपाली अवाम के लिए ये सब कुछ इंकशाफ की हैसियत रखता था, सो उनमें नेपाली कौमियत का जज्बा बेदार हुआ, जिसका इजहार अब हो रहा है। नेपाल की आधी आबादी उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्रें 27 बरस से कम हैं। ये नौजवान ही मुल्क में बदइंतज़ामी और करप्शन का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं। अगर उन्होंने तालीम हासिल की तो नौकरी नहीं मिली, कारोबार करना चाहा तो वहाँ पर हुकूमत का कब्ज़ा था, सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ कारोबार किया तो भी हुकूमत को तकलीफ़ होने लगी। सोशल मीडिया पर पाबंदी उनके लिए इंतहा थी, इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे भी मैदान में आ गए। अब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी ख़त्म कर दी है, मगर मुजाहिरीन का नया मुतालबा है कि इस निज़ाम को ही बदला जाए। ये नौजवान हुकूमती इमारतों में घुस रहे हैं, वज़रा और वज़ीर आज़म तक के घरों को नहीं छोड़ रहे। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि रवायती सियासी जमातों में से कोई एक जमात भी नहीं जो नौजवानों से बात कर सके। सभी जमातें तकरीबन गूंग हैं। किसी को ये मालूम नहीं कि अब उनका मुस्तकबिल क्या है। नेपाल में तादम गुफ्तगू हालात ये हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद लोग दारुल हुकूमत खटमंडू में पार्लियामेंट हाउस को आग लगा चुके हैं। ऐवान सदर उनके कब्ज़े में है। शहर में जगह जगह पुराने टायर इस कसरत से जलाए गए हैं कि खटमंडू एयरपोर्ट मकामी परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है और वही बैनुल अक़वामी परवाज़ें यहाँ उतरी हैं जो इन मुज़ाहिरों से पहले ही मुख्तलिफ़ मुल्कों से उड़ चुकी थीं। नेपाली फ़ौज सोशल मीडिया पर ही अवाम से अपील कर रही है कि वो ज़ब्त का मुजाहरा करें, मगर नौजवान यके बाद दीगरे वज़रा और दीगर हुकूमती ओहदेदारों के घरों में घुस रहे हैं। सभी सियासी जमातों के दफातर इन नौजवानों की जद में हैं। सियासी जमातें इन मुजाहिरीन के किसी रहनुमा को तलाश कर रही हैं, मगर अब तक उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसे लीडर कहा जा सके। ना इन जमातों का माजी ऐसा है कि लोग इनकी किसी भी बात पर भरोसा करें। नेपाल श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद जनूबी एशिया का तीसरा मुल्क है जहां नौजवानों ने सियासी जमातों की मदद के बगैर ही हुकूमतों को घर जाने पर मजबूर कर दिया है। इन तीनों मुल्कों में नौजवानों का एतराज़ यही रहा है कि मौजूदा निज़ाम उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा। इन मुल्कों के नौजवानों ने निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियों के लिए तहरीक चलाई। श्रीलंका और बांग्लादेश में इस्लाहात जारी हैं, जबकि नेपाल में भी इन तब्दीलियों का आगाज़ ज़्यादा दूर की बात नहीं लगती। इन तीन मुल्कों के अलावा इंडोनेशिया में चंद दिन पहले जो तहरीक शुरू हुई थी, उसके नतीजे में हुकूमत 5 वज़ीरों को रुखसत कर चुकी है, मगर तहरीक फैलती जा रही है। अब दुनिया भर में फैले हुए इंडोनेशियाई तलबा और मज़दूर भी इसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नौजवानों की उठाई हुई ये तहरीकें एक बदलती हुई दुनिया का पैगाम है या किसी करवटें लेते हुए तूफ़ान का पेशगामा? इसका हतमी फैसला भी मुमकिन नहीं, लेकिन इनमें एक खसूसियत मुश्तरक है कि इनमें जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बात हो रही है, किसी इनकलाब की नहीं। किसी एक तहरीक में भी लोगों ने दस्तूर ख़त्म करने की बात नहीं की, बल्कि इसकी रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। इसीलिए ऐसा मालूम हो रहा है कि आइंदा कुछ अरसे में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी दुनिया भर के नौजवानों का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा बन जाएगी और शायद रियासतों के बाहमी ताल्लुकात भी इसी नज़रिए पर उस्तवार होंगे। शुक्रिया।